हेलो स्टूडेंट्स। हमने पीछे भी इडियम्स और फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे थे और इस इडियम और फ्रेजल वर्ब में हमने पीछे कलर्स के ऊपर काम किया था। और इसमें अंदर हमारे पास जो इडियम आ रही है वो कम के ऊपर आ रही है। कम के साथ कौन कौन सी इडियम्स आती है हम समझेंगे। और कुछ एक्सप्रेशन होती है जिनको जब अपने स्पोकन में बोलते हैं उस समय ही यूज किया जाता है। तो इन सब बातों को अपने इस वीडियो के अंदर समझेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। अपने इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये लिखा है, हैव यू एवर कम सच अ हॉरिबल पर्सन इन ऑल योर लाइफ। अपने पूरे जीवन में इस प्रकार के हॉरिबल पर्सन से आप कभी संयोगवश मिले हैं। टू मीट समवन फाइंड समथिंग बाय चांस, यानी अकस्मात किसी से मिलने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे। तो आपको यहाँ पर जो इडियम लगानी है वो कौन सी लगानी है, ध्यान देना है। वो आपको लगानी है, देखिए यहाँ पर जो इडियम आ रही है वो आती है कम अक्रॉस। तो कम अक्रॉस का अर्थ होता है अचानक मिलना, अकस्मात मिलना। तो ये कहता है, हैव यू एवर कम सच अ हॉरिबल पर्सन इन योर लाइफ। क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसे हॉरिबल पर्सन से मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज सारा कमिंग हर फोटोग्राफी कॉज। ठीक है ना। तो कमिंग का मतलब यहाँ है, यानी अपने फोटोग्राफी कोर्स जो है वो सारा का कैसे चल रहा है, कैसे उसकी प्रोग्रेस है। किसी की प्रोग्रेस के बारे में आपको पूछना हो तो उस समय आप किसका प्रयोग करेंगे, ध्यान देना है। किसी की प्रोग्रेस के बारे में पूछना हो तो आप उस समय किसका यूज करेंगे, उस समय आप करेंगे कम अलोंग विद। तो यहाँ लिखेंगे कमिंग अलोंग विद, कमिंग अलोंग विद। इसका मतलब हाउ इज सारा कमिंग अलोंग विद हर फोटोग्राफी कोर्स, यानी गेट बेटर इन क्वालिटी स्किल और हेल्थ। हेल्थ के अंदर भी बात कर सकते हैं, हाउ सारा कमिंग अलोंग विद हर हेल्थ। हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं। कमिंग अलोंग विद हर स्किल भी कह सकते हैं। कमिंग अलोंग विद हर फोटोग्राफी कोर्स के बारे में कह सकते हैं, आपका टीचिंग कोर्स कैसे चल रहा है। तो हाउ आर यू कमिंग अलोंग विद योर टीचिंग कोर्स, हाउ आर यू कमिंग अलोंग विद स्टडी, ऐसे भी कह सकते हैं। तो कमिंग अलोंग विद का मतलब कि क्या प्रोग्रेस चल रही है इस समय, या क्वालिटी में क्या अच्छा कर रहे हो, स्किल में क्या अच्छा हो रहा है, हेल्थ में क्या प्रोग्रेस है। किसी की प्रोग्रेस पूछने के लिए कम अलोंग विद का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे हम बात करेंगे कम अलोंग विद के बाद। आई एम ब्रिटिश बट माई पेरेंट्स कम इंडिया टू हैव योर हेम इन पर्टिकुलर प्लेस। यानी आपका पर्टिकुलर प्लेस जो है वो कहता है मैं तो ब्रिटिश हूं परंतु मेरे माता पिता जो है वो इंडिया से हैं। तो कम फ्रॉम बोलते हैं, यहाँ पर जो आपका आएगा वो आएगा कम फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा आई एम ब्रिटिश बट माई पेरेंट्स कम फ्रॉम इंडिया, यानी मेरे पेरेंट्स जो है वो इंडिया में रहते। तो यहाँ फ्रॉम का प्रयोग हो जाएगा। तो आपने सीखा कम अक्रॉस, कम अलोंग विद, कम फ्रॉम। अब नेक्स्ट, फास्ट फूड हैज कम मोर क्रिटिसिज्म फ्रॉम द प्रेस। यानी प्रेस जो है, जो न्यूज़पेपर्स हैं, समाचार पत्र जो छापने की वो है, उससे क्या है कि क्रिटिसिज्म हुई है फास्ट फूड की। तो टू रिसीव समथिंग सच एज क्रिटिसिज्म, यानी आलोचना होती है किसी चीज की, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कम इन फॉर। फास्ट फूड हैज कम इन फॉर। यहाँ पर जब किसी की क्रिटिसिज्म की जाती है तो हम कहते हैं कम इन फॉर, कम इन फॉर। फास्ट फूड हैज कम इन फॉर मोर क्रिटिसिज्म फ्रॉम द प्रेस, यानी प्रेस से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आई है, बहुत ज्यादा आलोचना हुई है फास्ट फूड की। तो यहाँ कम इन फॉर का यूज करेंगे। ओके, तो ये याद रखना है कम इन फॉर। कम इन फॉर का ऐसे एक दो सेंटेंस आप बनाएंगे ना, जैसे अपने कहेंगे कि द लास्ट गवर्नमेंट हैड कम इन फॉर हिज पॉलिसीज फ्रॉम द प्रेस, यानी पिछली वाली गवर्नमेंट की पॉलिसी की जो है वो कम इन फॉर हुई, मतलब आलोचना हुई। कम इन फॉर का मतलब ये हुआ। ठीक है ना। और कम फ्रॉम का मतलब आपको पता ही है, कम अलोंग विद का मतलब आपको प्रोग्रेस जाननी है। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट वांट द प्रॉब्लम ऑफ मनी कमिंग अस टू कॉज द आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल। यानी दो आदमी है उसके बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, असहमति बन जाती है, या वाद विवाद हो जाता है। वाद विवाद का कारण या असहमति का कारण जो होता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कम बिटवीन अस। आई डोंट वांट द प्रॉब्लम ऑफ मनी कमिंग बिटवीन अस,
यानी हमारे बीच में आ जाएगी, तो बीच में आने को मतलब वो विवाद का कारण बन जाएगी। तो यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करेंगे। कम बिटवीन का मतलब होता है विवाद का कारण बन जाना। यानी आई डोंट थिंक दिस दैट दिस प्रॉब्लम विल कम बिटवीन अस, दिस प्रॉब्लम विल कम बिटवीन अस। या यूं कहें, नो प्रॉब्लम विल कम बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड में और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब विवाद का कोई कारण नहीं बनेगा। तो ये कम बिटवीन का प्रयोग करते हैं आप यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, 6th क्वेश्चन है, आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 6 months, मैं 6 महीने से ये बुक लिख रहा हूँ, एंड इट इज फाइनली कमिंग। अब फाइनली वो क्या है, कमिंग क्या है, तो यहां पर आपने कमिंग टू फाइनली स्टार्ट टू वर्क सक्सेसफुली, यानी किसी काम को सक्सेसफुली स्टार्ट कर देना। फाइनली स्टार्ट टू वर्क सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक किसी काम को स्टार्ट कर देना, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, उसको कहते हैं कम टुगेदर, कम टुगेदर। यहाँ पे आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 6 months एंड इट्स फाइनली कमिंग टुगेदर, यानी अब वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो गई है, यानी अब सक्सेसफुली वो कमिंग टुगेदर हो गई है, फाइनली कमिंग टुगेदर, मतलब उसने मैंने वो काम जो है वो स्टार्ट कर दिया, तो ये कमिंग टुगेदर कहते हैं उसको। नेक्स्ट है, एज आई गेट ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा होऊंगा, आई फाइंड दैट माई बर्थडे सीम्स टू कम, मुझे लगता है कि मेरा बर्थडे जो है बार बार आ रहा है, हैपन रेगुलरली, लगातार बार बार हो रहा है, नियमित रूप से आ रहा है, यानी कि जल्दी जल्दी आ रहा है, सीम्स टू कम फॉरवर्ड। तो अपने यहाँ पर जो मीनिंग आएगा वो कम फॉरवर्ड नहीं है, कम अराउंड आएगा या कम राउंड आएगा। कम राउंड का मतलब बार बार आना, जल्दी जल्दी आना, कम अराउंड भी कह सकते हैं और कम राउंड भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बर्ड जो बार बार आ रहा है, या यूं कहें कि लगातार आ रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है, कम राउंड है। हमने कम टुगेदर का मतलब पूछा था कि किसी काम को सक्सेसफुली स्टार्ट कर देना, वो कम टुगेदर होता है। तो ये ध्यान रखना है कि किसके साथ किसका यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, 8th नंबर क्वेश्चन, सी केम अ लॉट ऑफ मनी व्हेन हर ग्रैंड मदर डाइड, जो उसकी ग्रैंड मदर डाई हुए, मरे, तो क्या है, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन जो है उसे मिला है। जब मतलब क्या है, इनहेरिटेंस के रूप में किसी को बहुत ज्यादा धन मिलता है तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं कम इनटू है। तो यहाँ सी केम इनटू, अब केम इनटू एक फ्रेजल वर्ब भी होता है, इनटू एक प्रीपोजिशन भी होता है। तो ये कैसे पता चले कि प्रीपोजिशन है कि ये फ्रेजल वर्ब है, तो ये ध्यान देना है कि जब उसके अंदर मोशन है, कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है, तो उस समय उसको प्रीपोजिशन मानिए, अदरवाइज ये क्या है, प्रीपोजिशन नहीं, ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो सी केम इनटू अ लॉट ऑफ मनी व्हेन हर ग्रैंडमदर या ग्रैंडफादर डाइड, उसको बहुत सारा धन मिला, कैसे मिला, इनहेरिटेंस के रूप में मिला। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, वी नीड टू कम, वो कहता है वी नीड टू कम, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, वी नीड टू कम अ प्लान दैट विल मेक अस अ लॉट ऑफ मनी। कोई प्लान के बारे में सोचना, कोई प्लान को बनाना है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कम अप विद। तो वी नीड टू कम अप विद, तो यहां जो मीनिंग आने वाला है वो अप विद आने वाला है। वी नीड टू कम अप विद अ प्लान दैट विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, या वी नीड टू कम अप विद अ प्लान दैट विल मेक अवर रिपब्लिक डे सक्सेसफुल, या रिपब्लिक डे सेरेमनी सक्सेसफुल। वी नीड टू कम अप विद अ प्लान दैट विल लीड अस टू सक्सेस, जो हमें सफलता की तरफ ले जाए। तो कम अप विद अ प्लान, या यूं कहे कि यू विल नीड टू कम अप विद अ प्लान दैट विल क्रैक योर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। कम अप विद अ प्लान का मतलब होता है कि ऐसी योजना बनाइए, ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए, एक आइडिया बनाइए, एक विचार लीजिए, उसको कहते हैं कम अप विद अ प्लान। तो विदाउट कमिंग अप विद अ प्लान यू विल बी फेल्ड। ध्यान देखना, कोई भी कंपटीशन है, चाहे आप किसी प्रकार का कोई काम कर रहे हो, तो उसमें एक प्रकार का कम अप विद अ प्लान, यानी एक प्लान बनाइए, एक आइडिया है उसको सोचिए। विदाउट कमिंग अप विद अ प्लान यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है। बट हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं उसको इनहेरिटेंस के अंदर बहुत ज्यादा धन मिलता है, दे कम इनटू अ लॉट ऑफ मनी
from their father. But coming to a lot of money, ये तो क्या होता है, बाई लक होता है. तो बाई लक होता है तो उनको वो तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, कम अप विद, लेकिन बाकी सबको कम अप विद अ प्लान होता है, कम अप विद अ आइडिया होता है. ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट, इन द फर्स्ट वीक ऑफ माई न्यू जॉब, मेरे न्यू जॉब के पहले ही वीक में, तो पहले ही वीक में क्या हुआ, I came several problems that had left by the person who had my job previously to have a deal with something difficult or unpleasant. कुछ मुश्किलें आती है तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोई मुश्किलों से अपने जूझना पड़े, किसी परेशानियों से जूझना पड़े, उसको हम कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, कम अप अगेंस्ट, तो यहां अप अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे. आई केम अप अगेंस्ट, तो यहां पर जो मीनिंग आने वाला है वो आएगा केम अप अगेंस्ट. ठीक है ना. तो यहां आएगा इन द फर्स्ट वीक ऑफ माई न्यू जॉब, आई केम अप अगेंस्ट सेवरल प्रॉब्लम. देखो, केम अप विद कहेंगे तो वहां कोई ना कोई आइडिया बनाएंगे, कोई प्लान बनाएंगे. कम अप अगेंस्ट कहेंगे तो अगेंस्ट जो है अपने आप में विरोध की बात कर रहा है. इसका मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम से मुझे जूझना पड़ा, बहुत सारी समस्याओं से मुझे जूझना पड़ा, या ये करना पड़ा जब मैंने फर्स्ट वीक मेरे जॉब का था. तो कम अप अगेंस्ट इस तरीके से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11, द नेशनल ब्लड सर्विस इज आस्किंग फॉर मोर पीपल टू कम. ब्लड सर्विस बैंक जो है वो बहुत सारे लोगों को कम करने के लिए कह रहा है, कम फॉरवर्ड. कम फॉरवर्ड का मतलब टू ऑफर हेल्प और इंफॉर्मेशन, यानी हेल्प करने के लिए ऑफर देना. कम फॉरवर्ड एंड डोनेट ब्लड. कम फॉरवर्ड का मतलब हेल्प करने के लिए आगे जो आता है उसको कहते हैं कम फॉरवर्ड. तो यहां आएगा कम फॉरवर्ड, जो अपना मीनिंग आने वाला वो कौन सा आने वाला, कम फॉरवर्ड. तो नेशनल बैंक सर्विस इज आस्किंग फॉर मोर पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड डोनेट ब्लड टू ऑफर हेल्प और इंफॉर्मेशन. तो इस तरीके से यहां पर आएगा कम फॉरवर्ड. कर लो कैसे, तो इस तरीके से आपका कम फॉरवर्ड भी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, you never know what children are going to come. अब ये तुम नहीं जानते कि बच्चे क्या, to say something suddenly, क्या अचानक बोलने वाले. usually something that surprises, ऐसा कई बार ऐसा बोल देते हैं जिसे हमें मतलब आश्चर्य होता है, या ऐसा भी बोल देते हैं कि लोगों को कई बार एकदम सदमा सा लगता है. तो उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, come out with. अचानक कोई चीज बोलते हैं तो उसको come out with कहते हैं, come out with. तो इसका मतलब यू नीड टू नो व्हाट चिल्ड्रन आर गोइंग टू कम आउट. आपको जानने की जरूरत है कि बच्चे क्या बोलने वाले हैं. ऐसा तो नहीं बोलते कम आउट विद, ऐसा नहीं हो कि गलत बोल दे और आपको एकदम झटका लगे हैं, या यूं कहें कि जिससे आपको एकदम सरप्राइज हो, ऐसा बोल दें. तो ये होता है, क्या होता है ये, कम आउट विद. ओके, नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट टाइम आई ट्राइड यूजिंग माई न्यू कैमरा. पहली बार मैंने मेरे कैमरे को यूज करने का कोशिश की. इट केम इन माई हैंड्स, कहने का मतलब सेपरेट इनटू पीसेस, टूटा हुआ मिले, टूट जाना. समटाइम्स बिकॉज द ऑब्जेक्ट इन द केस बैडली मेड हो, है तो उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इट केम अपार्ट इन माई हैंड्स. केम अपार्ट इन का मतलब होता है कि ये टूटा हुआ मुझे मिला, तो यहां आएगा केम अपार्ट. केम अपार्ट का मतलब आया तो सही लेकिन अलग अलग मिला, मुझे टूटा हुआ मिला है. तो ऐसे कहेंगे, द फर्स्ट टाइम आई ट्राइड यूजिंग माय न्यू कैमरा, पहली बार मैंने उसको यूज करने की कोशिश की. इट केम अपार्ट इन माय हैंड्स, मेरे हाथ में आके तो टूट गया. मतलब केम अपार्ट का मतलब दो टुकड़े हो गए ना, कम अपार्ट. आया तो था लेकिन अलग अलग हो गया. ठीक है ना, ये केम अपार्ट होता है. ओके, नेक्स्ट देखिए, वी हैव हैड डिफिकल्ट फ्यू वीक्स, यानी कुछ सप्ताह हमें बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा. बट आई एम ग्लैड टू सी वी आर मैनेज टू कम, परंतु मुझे जानकर ये खुशी हुई कि हमने जैसे तैसे क्या कर लिया, मैनेज टू कम थ्रू टुगेदर. कम थ्रू आएगा यहाँ पर. तो कम थ्रू का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वो आपको ब्रैकेट में देखिए, टू बी स्टिल अलाइव, वर्किंग और मेकिंग प्रोग्रेस आफ्टर डिफिकल्ट और डेंजरस एक्सपीरियंस. भाई कठिन परिस्थिति है आपकी, कठिन अनुभव आपको हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, उन्नति कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, और फिर भी जिंदा हो, उसको कहते हैं कम थ्रू. वी हैड डिफिकल्ट फ्यू वीक्स, हमारे वीक्स डिफिकल्ट थे, तो हमने जैसे जैसे क्या है, कम थ्रू टुगेदर,
हमने साथ साथ उसमें से निकलने का प्रयास। कम थ्रू का मतलब निकल जाना, उस परिस्थितियों से जूझ जाना, निकल जाना, पार कर जाना। डिफिकल्ट एक्सपीरियंस जो होता है उसमें भी जीवित रहना, उसमें भी अस्तित्व में बने रहना। आई डोंट फील वेरी गुड, वो कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आ रहा है। आई डोंट फील वेरी गुड, आई थिंक आई एम something to become ill with a particular disease but not usually one that is serious। कोई particular disease से जूझ जाता है तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? I don't feel very good, I think I am coming down with something। तो जो चीज सीरियस नहीं होती है तो यहां पर आएगा I am coming down with something। कमिंग डाउन विद समथिंग का मतलब किसी चीज से मैं कुछ नीचे गिर रहा हूं, मतलब कोई बीमारी का शिकार हो रहा हूं, तो कम डाउन अर्थ होता है। तो ये मीनिंग कम डाउन होता है। वैसे बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स जो है कम के साथ हो सकती है, कम अबाउट, हैपन होता है, कम अक्रॉस। ये हारी आज की जो फ्रेजल वर्ब हमने 15 पढ़ी है, 15 फ्रेजल वर्ब पढ़ी है, तो ये देखते हैं अपने 15 को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले पढ़ा कम अक्रॉस, मतलब अचानक मिलने को कम अक्रॉस कहते हैं। कम अलोंग विद का मतलब होता है प्रोग्रेस पूछना, हाउ इज योर जॉब कमिंग अलोंग, यानी हाउ आर यू कमिंग अलोंग विद योर जॉब, कमिंग अलोंग विद योर जॉब, कमिंग अलोंग विद योर हेल्थ, इस तरीके से पूछ सकते हैं। कम फ्रॉम का मतलब आपको पता ही है कि जहां पर अपना घर होता है वहां से आप संबंधित है। कम इन फोर का मतलब होता है कोई, कम इन फोर का मतलब होता है कि कोई आलोचना के रूप में अपने को कोई चीज मिलती है। आलोचना को फास्ट फूड हैज कम इन फॉर मोर क्रिटिसिज्म। कम इन फॉर मतलब फास्ट फूड की बहुत ज्यादा आलोचना हुई है, कम इन फॉर। कम बिटवीन का मतलब विवाद का कारण होता है। कम टुगेदर का मतलब होता है कि काम को स्टार्ट कर देना फाइनली। कम अराउंड या कम राउंड का मतलब जल्दी जल्दी हैपन, रेगुलरली हैपन होना, लगातार आ जाने को कहते हैं। कम इनटू का मतलब कोई चीज अपने को जैसे मनी वगैरह है वो इनहेरिटेंस के रूप में मिल जाए है। कम अप विद का मतलब होता है कोई आइडिया या कोई प्लान बना लेना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कम अप विद। कम अप अगेंस्ट का मतलब होता है किसी प्लान से जूझना। कम अप अगेंस्ट का किसी डिफिकल्टी से जूझना, किसी मुश्किल से जूझना, प्रॉब्लम से, तो कम अप अगेंस्ट होता है। और कम फॉरवर्ड जो होता है, कम फॉरवर्ड का मतलब कोई सहायता करने के लिए आगे आता है, उसको कम फॉरवर्ड कहते हैं। कम आउट विद का मतलब होता है सरप्राइज वाली बात कह देना, ऐसी बात कह देना कि किसी को शौक हो जाए, सरप्राइज हो जाए, अकस्मात मुंह से कोई चीज निकल जाए, कम आउट विद। और कम अपार्ट का मतलब कोई चीज हमारे पास आई वो टूट गई है, इट केम अपार्ट इन माय हैंड्स, मेरे हाथ में आते टूट गई। तो कम थ्रू का मतलब कोई डिफिकल्टी है, कोई मुश्किल है, डेंजरस एक्सपीरियंस है, उसमें से गुजरने को अंग्रेजी में कम थ्रू कहते हैं। और कम अलोंग विद का मतलब होता है कि कम डाउन विद का, कम अलोंग विद अलग होता है, कम डाउन विद का मतलब होता है किसी बीमारी, ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाना जो बीमारी ज्यादा सीरियस नहीं है। ओके, तो ये 15 फ्रेजल वर्ब आज की वीडियो में। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और याद कीजिए।